सभी को नमस्कार स्वीकार कीजिए। कल के वीडियो में आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को एक नोटिस दिया गया कि रजिस्ट्रेशन चार्ज जितने भी हमारे न्यू टीचर हैं और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सभी टीचर से कहना है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज को ख़त्म कर दिया गया। ख़त्म यानी कि आपको पहले नहीं देना है, बाद में देना है। मीन्स कि आपको ट्यूशन जाइए, पढ़ाइए, डेमो दे करके आइए और जब आपका डेमो ओके हो जाए तो आप पेमेंट कर दीजिए, और नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, इतनी सारी सुविधा का आप लोग लाभ उठाइए और सभी लोग जुड़िए। आइए हम लोग काम की बात करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग को बातचीत किस टॉपिक पे करनी है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों का ज्वाइनिंग कैसे होगा। ठीक है, इस बात को तो क्लियर हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है। लेकिन क्या आपको ट्यूशन डायरेक्ट मिल जाएगा? नहीं, ट्यूशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलने जा रहा है। ट्यूशन लेने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, इन सब सारी चीज़ों का हम एक एक करके आपको बताएंगे। और इसी प्रोसेस के, यही आपका प्रोसेसिंग वीडियो है, इसी वीडियो के अकॉर्डिंग आपको चलना है, आपको फॉलो करना है इसी वीडियो को, और आपको ट्यूशन मिलेगा। सबसे पहला चीज, डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपको हमारा नंबर किसी माध्यम से मिल गया तो सबसे पहले आपको फर्स्ट, यही वीडियो है, इसी वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए पूरा। जैसे ही आपको नंबर मिला, आपको बोला जाएगा अपना रिज्यूम सेंड कर दीजिए या तो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, जो भी कुछ है। आप लोग जैसे ही रिज्यूम सेंड कर दिए, इसके बाद आपको ट्यूशन कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले ट्यूशन मिलने के लिए आपको ट्यूशन मिलना और ट्यूशन दिखना, दोनों बात को समझिए। ट्यूशन आपको दिखेगा कहाँ? हमारे चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे आपको ट्यूशन दिखेगा। लेकिन ये ट्यूशन को हम ले कैसे सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए जैसे ही आपको मिल गया है नंबर और ये वीडियो में आप देख रहे हैं, सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट को आप हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट भेजने से पहले अपना एक रिज्यूम तैयार कीजिए, जिसको बोलते हैं बायोडाटा। ठीक है, इसमें आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन शुरू से लेके जहां तक अभी तक आप कर लिए हैं वहां तक का डिस्क्राइब रहना चाहिए, एक बोर्ड, ईयर और आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल का नाम के साथ। ठीक है, आधा अधूरा आपको भेजने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास नहीं बना हुआ है तो सबसे बेस्ट एंड बेटर वे है, आप उसे कॉपी कलम पर लिखकर भेज दीजिए। जरूरी नहीं है आप टाइप करवाना है। ठीक है, कॉपी कलम पर आप लिखकर भेज दीजिए, या तो आप एक्सपर्ट है टाइपिंग करने में तो टाइप करके भेज दीजिए। आपको आपके रिज्यूम को देखने के बाद अगर हम उसको ओके कर देते हैं, ठीक है, तो ही आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिएगा। समझ गए? रिज्यूम में कुछ बातें को आप लोग डिस्क्राइब कीजिए, जो चीज़ आप लोग नहीं करते हैं या आज तक आप लोगों से नहीं कहा गया होगा, या आप एक्सपीरियंस टीचर हैं या फ्रेशर टीचर हैं। और एक्सपीरियंस टीचर हैं तो कितने साल से पढ़ा रहे हैं। अगर आप 5 साल से नीचे हैं अभी, मीन्स कि आपका 5 इयर्स टीचिंग करते हुए नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले किस किस स्कूल के बच्चे को पढ़ाया है, किस किस एरिया में पढ़ाया है, स्कूल का नाम, एरिया नाम और क्या फी आपको वहां पर मिल रहा है, ये जरूर आप बताइए। अगर आप 5 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप हिंदी को, इंग्लिश का बुक जो है उसको पढ़ के हिंदी में समझाते हैं, या इंग्लिश टू इंग्लिश समझाते हैं, या इंग्लिश टू इंग्लिश हिंदी मिक्स करके समझाते हैं बच्चों को। इस चीज को भी आप नोट कीजिए, इससे हमें यह पता चले ट्यूशन किस तरह का ट्यूशन आपको देना चाहिए और आप किस मार्केट में चल सकते हैं, किस एरिया में आप पढ़ा सकते हैं, किस तरह के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। इस चीज को आप डिस्क्राइब पहले कर दीजिएगा। वहां से ओके होने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट भेजना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या भेजना है देख लीजिए। फर्स्ट, मैट्रिक का एक कोई भी डॉक्यूमेंट, उसका फोटो खींचकर भेजना है, या तो आप हमारे पास ऑफिस में आ रहे हैं तो आपको उसका प्रिंट आउट लेके आना है, जीरोक्स कॉपी। और एक आपका लास्ट क्वालिफिकेशन, मीन्स कि अभी आप लास्ट कहाँ तक अभी कर लिए हैं। अगर आप ग्रेजुएशन सेकंड पार्ट में है तो फर्स्ट पार्ट तक का आपको फर्स्ट पार्ट का जमा करना है, बीच वाले का नहीं जमा करना है। ठीक है,
बीच वाले का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और लास्ट जहाँ तक अभी आप किए हुए हैं उस डॉक्यूमेंट को फ़ोटो खींच लेना है। सबसे बेस्ट एंड बेटर वे है स्कैन कर लीजिएगा एक ही साथ, और उसके साथ अपना एक आधार कार्ड अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक सादा पेज ले लीजिएगा, या तो आप एक रंगीन पेज, जो भी पेज आपके घर में अवेलेबल हो उसको ले लीजिएगा। उसमें आप अपना नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट करना है। कौन सा एड्रेस नोट करना है? देखिए, आपके आधार कार्ड पे एड्रेस जो होता है ना, वो आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ का भी एड्रेस हो, क्योंकि सहरसा जिला का और बिहार का है और एड्रेस है दिल्ली का। तो सबसे पहले आप का एड्रेस अगर इस तरह का है आधार कार्ड में, तो अपने घर का पूरा पता लिखना है आपको, जिला, ब्लॉक, गांव का नाम, और गांव के नाम के आगे कोई लैंडमार्क जिसमें पिताजी का नाम हो, और अपने पिताजी का नंबर, मोबाइल नंबर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पर आप जहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट एड्रेस में, जिस लॉज में रहते हैं या तो आप रूम में रहते हैं या जो भी है, वहाँ का पूरा पता आपको देना है। यहाँ वाले पता पर हमारा आदमी आपके साथ आपके पास पहुँचेगा और वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसमें आपको अपने रूम ओनर का नंबर भी देना है, रूम ओनर का नाम भी देना है। जिस मकान में रहते हैं तो मकान का भी एक नंबर होता है या तो मकान का नाम होता है। सब जगह हमें मकान का नंबर नहीं मिलता है, वो पूरा देना है, ठीक है। इसको एक कागज़ पे लिख करके आधार कार्ड और जो 2 डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको आप स्कैन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए, और उसका एक PDF फाइल बना लीजिएगा, उसको हमारे पास भेज दीजिएगा। हम यहाँ पर इसको प्रिंट आउट कर लेंगे, रख लेंगे, हो गया आपका काम खत्म। इतना करने के बाद आपको ट्यूशन जो व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिला था, साथ साथ यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिला है, इस सभी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है, या बाद में। वहाँ पर आपको ट्यूशन का पोस्ट दिखेगा व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, जो आपके नियर अबाउट में हो। टेलीग्राम चैनल पर जो भी आपको पोस्ट दिखे जो नियर अबाउट में, जो ट्यूशन में आप एलिजिबल है, उसको आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर नहीं भेजना है, उसको वहाँ से फॉरवर्ड करना है। इसलिए आपको व्हाट्सएप पर बोल रहे हैं, व्हाट्सएप कह दिए। व्हाट्सएप ज़्यादा फ्रेंडली है, हम भी मैक्सिमम वर्क व्हाट्सएप पर ही करते हैं। अगर वीडियो फॉर्मेट में कोई इन्फॉर्मेशन देना हो तो उसके लिए हम यूट्यूब पर देते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सेम मैटर रहता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आपको इसलिए ज्वाइन कर, व्हाट्सएप कभी कभी क्या करता है, बैन कर देता है। जब मैसेज बहुत सारे आते हैं तो बैन हो जाता है वो। तो बैन होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे ऑप्शन बच जाता है टेलीग्राम हमारे पास। इसलिए बोल रहे दोनों लेकर चलिए, ऐसे आपकी मर्जी, जैसा आप करें, और वहाँ से आपको फॉरवर्ड कर देना है। एक बार आपको देख लेना है कि पोस्ट कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ से अपडेट है, और हमको ज़रूरत जैसे ही महसूस होगी आपकी, हम आपको खुद कॉल करेंगे। इतने प्रोसेस में आपको कॉल कहीं नहीं करना है हमको, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, फिर हम यही बोलेंगे आप वीडियो देख लीजिए। इसलिए आपको कॉल नहीं करना है, यह हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आपको सीधा इतना करने के बाद छोड़ देना है। आपका नंबर आ गया, आपका हम जो हमसे पूछना होगा कुछ और इन्फॉर्मेशन जो भी है, एरिया वगैरह, क्लास वगैरह, मिनिमम फी क्या लेते हैं, ये सब आप लिख दीजिए कागज़ पर, अच्छा रहेगा पूछने से, या तो टेक्स्ट भेज दीजिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर आपको हम खुद कॉल कर लेंगे, ठीक है। आपकी ज़रूरत नहीं होगी, हम कॉल नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आपको कॉल करेंगे, आपसे बातें करेंगे। आप डॉक्यूमेंट सब पहले भेज दीजिए ताकि वो वेरीफाई हो जाए, क्योंकि आपको कॉल भी किए, आपके लिए ट्यूशन आया हुआ है, आपका नाम वेरीफाई नहीं किया हुआ है, हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या भेजना है। इतना करने के बाद आपको ट्यूशन मिल जाएगा हमारे माध्यम से, और ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से हैं। और आपको एक बात बता देते हैं, आपके एरिया में अवेलेबल रहने के बाद ही आपको मिलेगा, और मिलने के लिए सबसे पहले जो पुराने हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको दिया जाएगा। इसके लिए आप संकोच मत करें। आज आप नए हैं, कल आप ही पुराने हो जाइएगा। कल हम भी नए ही थे, आज पुराने हो गए हैं, तो इसके लिए संकोच नहीं करिएगा। जो पहले आए हैं उनको पहले मिलना चाहिए, ये मानव का इंसानियत है। तो क्योंकि बहुत सारे टीचर इस पर क्या करते हैं कि नहीं सर हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, उसमें भी अब फ्री कर दिए हैं।
तो वीडियो बना के इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग परेशान मत कीजिएगा, ठीक है। फ्री आपके सुविधा के लिए किया गया है, तो इस सुविधा का आप लोग लाभ उठाइएगा। इसका साइड इम्पैक्ट गलत नहीं आना चाहिए, ये आप लोग को मतलब ध्यान में रखना है। कॉल बिल्कुल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, छोड़ दीजिए। मैसेज का रिप्लाई आपको कभी कभी यहाँ पे 2 दिन बाद भी मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पटना का नंबर 1 ट्यूशन ब्यूरो है, यहाँ से सस्ता और यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये बात हम नहीं बोलते हैं, हमारे बहुत सारे टीचर जो जुड़े हैं, जो पेरेंट्स जुड़े हैं, वो बताते हैं। तो इसके लिए आप लोग एकदम धैर्यपूर्वक बने रहिए और साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए। और एक बात लास्ट में, जो व्यक्ति मिलना चाहते हैं, जो टीचर मिलना चाहते हैं कि नहीं सर कि डॉक्यूमेंट पहले पेमेंट का भी था, तो खैर इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग जानते हैं अब। लेकिन आपको एक बात बताते रहे, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे सुबह के 9 बजे हम ऑफिस में टीचर से मिलते हैं। जिनको भी आना है मंडे टू फ्राइडे 9 बजे सुबह में ऑफिस में आइए। 9 बजे के बाद मत आइए, 9 बजे के बाद टाइम देख ले करके ही आइएगा, नहीं तो हम ऑफिस में मिलते नहीं हैं। हो सकता है हम ऑफिस में रहेंगे और आपको बाहर से स्टाफ बोल दे कि नहीं है सर। प्लीज़ स्किल देखिए, आपको आने में समय लगेगा। उसमें भी अभी हम जहाँ बैठे हुए हैं वो पटना का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब आप मान लीजिए दानापुर से आ रहे हैं, सगुना मोड़ से आ रहे हैं, गोला रोड से आ रहे हैं, राजा बाज़ार से आ रहे हैं, और आप आए हैं मेरे यहाँ मिलने के लिए और हम हैं ही नहीं, बहुत अफसोस होता है सर, ठीक है। तो प्लीज़ मिलने के लिए आइएगा सुबह 9 बजे, वो भी मैसेज से पूछ लीजिएगा पहले, ठीक है, कि सर आज हम कल आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ इमरजेंसी हो गया, हम नहीं। एक दिन क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम मुजफ्फरपुर निकल गए, टीचर आके बोल रहे हैं सर हम तो आ गए हैं 8:30 बजे। बहुत लोगों को एड्रेस मालूम चल गया है, देखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हमारे यहाँ आ गए, आपके दोस्त आप उसको लोकेशन दे दिए, डायरेक्शन दे दिए, वो पहुँच गए यहाँ पे हम है ही नहीं। तो प्लीज़ आप लोग क्या कहते हैं, इस तरह का नहीं कीजिएगा, पहले पूछ लीजिएगा सर, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, हमारा भी टाइम प्रीशियस है। टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, हम ना हमारा होना चाहिए ना आपको। इसी टाइम को बचाने के लिए हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, ताकि आप देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। कॉल वगैरह नहीं करना है, मैसेज करके पूछ लीजिएगा, हम बोल देंगे कि नहीं सर कल सुबह आइए, तो आना है। अब बड़ी बात रह गई, आना कहाँ पर है, ठीक है। तो आने का हम पूरा फुल पता आपको नहीं बताएंगे वीडियो में, क्योंकि वीडियो जहाँ तहाँ से आप देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आप 11 बजे आ गए तो हम क्या करेंगे भाई, एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि हम पूरा एड्रेस आपको नहीं दे रहे हैं। हम एड्रेस आपको मोटा मोटी बता देते हैं। 0 माइल लोकेशन में एक स्कूल है बहुत ही फेमस, कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल, ठीक है, वहाँ पर आकर कॉल कीजिए। 0 माइल लोकेशन में एक स्कूल है, कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल, ठीक है, वहाँ पर आकर के आप कॉल कर लीजिएगा। हमारा जो इस पर जो एक नंबर दिख रहा है वो आपको वहाँ से डायरेक्शन लोकेट कर देगा कि कैसे आना है। वहाँ से कुछ मान लीजिए 11 बजे आ गए, कोई 10 बजे आए, कोई 12 बजे आए, कोई 2 बजे आए, कोई 3 बजे आए, हम काम कब करेंगे, बात समझें। तो काम करना है, क्योंकि काम है टेलीफोनिक, एक एक पेरेंट्स को एक एक टीचर से बात करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को आप बना के रखिए, और आप आइए मिलने के लिए। बहुत सारे टीचर आ चुके हैं, आप भी आ सकते हैं, वेलकम है। हाँ, आपका ये सारा काम जो है, इतना कुछ होने के बाद जब आपके हमारे स्टाफ्स आपको घर जाकर देखेंगे ही, आप अगर आते हैं तो भी आपके हमारे स्टाफ घर जाएंगे ही कि आप रहते कहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसके लिए वेरीफाई होने के बाद अगर आप नहीं भी आते हैं तो आपको ट्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिस आप अगर नहीं भी आते हैं, अगर हमारा स्टाफ जा करके आपका रूम और देख लिया, सारा डॉक्यूमेंट और भेज दीजिए। एड्रेस, नंबर, पता सब कुछ सही सही भरिएगा। जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान का नाम, मकान मालिक का नाम जरूर दीजिएगा, आसपास का लैंडमार्क जरूर लिखिएगा, ताकि उसको बार बार 10 बार फ़ोन करना ना पड़े, पूछना ना पड़े, ठीक है। ये हमारे पास एक मेंशन होना चाहिए रिटन में, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप करके हमसे जुड़कर ट्यूशन ले सकते हैं और आप पढ़ा सकते हैं और हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। अब एक बात रह गई, और ये तो रह गया ये तो आप जुड़ गए हमसे। पैसा कब पे करना है आपको, तो देखिए पैसा आपको पहले डेमो देने जाना है। जैसे ही आपको हम पेरेंट्स का नंबर देंगे, आप जाइए वहाँ पर डेमो दीजिए। डेमो देने के बाद जब कन्फर्मेशन हो गया, आपको भी लग रहा है कि मेरा ट्यूशन चल जाएगा, तो देखिए सर पैसा का इंतजाम करके रखिएगा। उस समय हमको बहाना मत दीजिएगा, ठीक है, कि सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास। देखिए आज तक आपको बता देते हैं, जितने भी टीचर जुड़े, करीब 4000 टीचर जुड़े हुए हमारे साथ, तो क्या वो पैसा देकर जुड़े, कहाँ से पैसा है उनके पास।
आप देखिए दिक्कत सिक्कत सबको रहती है, तो दिक्कत रहने का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी का आप पूरा मतलब बंद ही कर दे। अगर आपके साथ हम काम करना चाह रहे हैं और आपके प्रीफरेंस दे रहे हैं, तो उस प्रीफरेंस में हमको ये लगना चाहिए कि हमको फ़ायदा बुझाना चाहिए, नुकसान नहीं। ठीक है, तो आप पैसा का इंतजाम कर लीजिएगा जाने से पहले कि भाई मेरा काम हुआ और हमको मांगना नहीं पड़े सर। ठीक है सर, अपना स्कैनर भेजिए, हमारा गूगल पे फ़ोन पे नंबर जो भी है सर भेजिए, उसको हम डाल देते हैं, हमको बहुत खुशी मिलती है सर। अगर जो शिक्षक देखिए, और कुछ टीचर बिना मांगे देते हैं, कुछ टीचर मांगने पर देते हैं, कुछ टीचर मांगने के बाद 10 दिन 15 दिन टहला कर देते हैं। तो जब बात आती है हमारे साथ नेक्स्ट टाइम सर्विस लेने की, तो प्रायोरिटी किनको दिया जाएगा? अगर आप मेरी जगह पर रहेंगे तो सब बातें बोलनी नहीं पड़ती है, आप समझ जाइए। तो ट्यूशन का फी जो है आपसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है, क्योंकि हमने एक बार पूंजी लगा चुका है और फिर से हमें लगाना है, क्योंकि हम एडवर्टाइज करवाते हैं तभी हमारे पास ट्यूशन्स आते हैं, हम पेरेंट्स तक तभी पहुंच पाते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज उसके बाद आप लोग दे दीजिएगा भैया, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और इसके बाद जब आप पढ़ा के आइएगा तो फर्स्ट मंथ में जब आपको सैलरी मिल जाएगा वहाँ से, तो 50% पेमेंट जो है आपको कमीशन देना है ऑफिस में। उस समय भी आपको पेरेंट्स से मिल गया पैसा, आप ही को पैसा उठाना है। आप मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं, सेवक यानी नौकर, आप मालिक हैं, आपको पैसा उठाना है। और सर पैसा आ गया है, अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, जो भी मतलब पैसा भेजने का है दीजिए, गूगल पे फ़ोन पे नंबर, हम उसमें डाल देते हैं, डाल के स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपका नंबर सिस्टम से हट जाएगा कि भाई यहाँ से पेमेंट आ गया है, अपडेट हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है, सिंपल। ठीक है, एक ट्यूशन आपको दिए, उसका कमीशन दे दिए, अगर दूसरा आपको मिला, दूसरा का भी लेंगे, तीसरा का भी लेंगे, चौथा का भी लेंगे, पांचवा का भी लेंगे। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे मान लीजिए कि आपको ट्यूशन मिला, जैसे एक ट्यूशन पढ़ाने आप जा रहे हैं, दूसरा ट्यूशन आपको फिर दिख गया 4-5 दिन 10 दिन के अंदर में, सर आपको ट्यूशन तो आ गया, तो आप उस कंडीशन में हमको कुछ पैसा जरूर दीजिए। ठीक है, कुछ पेमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिए, ताकि हो सके क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको हम 4 ट्यूशन दे दिए महीने दिन के अंदर में, तो 4 ट्यूशन दे दिए तो हमारा 4 जगह का मान लीजिए कि उतना पैसा ब्लॉक हो गया। तो नेक्स्ट टाइम ऐड करने के लिए क्या होता है, हमें पैसा किसी से लेना पड़ जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल से, हमको पर्सनली किसी से लेना पड़ जाता है, जिसको आप कहते हैं पैंचा। अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं हुए हैं, उतना ही हो पा रहा है जितना में अपना घर द्वार चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को कॉपरेट कीजिएगा। देने को देखिए बूंद बूंद से खरा भरता है। अगर मान लीजिए 5 ट्यूशन दिए, 5 टीचर को 10 ट्यूशन दे दिए और 5 दे दिए, अगर 1-1 हज़ार दे दिए तो 5,000 हो गया, काम मेरा बन गया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा सर, मिलजुल कर काम कीजिएगा। और अभी तक जितने भी टीचर हैं सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। और वीडियो पर कमेंट कीजिए, ताकि ये आपका ऑथेंटिक पर्सन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बाद में कि सर जो पहले तो लगा ना कि ऑनलाइन हम ठगा जाएंगे, ऑनलाइन ऐसे वैसे। तो भैया देखिए, पहले पैसा देने का बारी था तो लोग ठगाए नहीं आज तक हमसे, अब तो पैसा देने का बारी ही खत्म हो गया। एक नया लकीर खींचे हैं। ठीक है, आपको बताएंगे अपने कभी लाइफ स्टाइल के बारे में भी कि कहाँ से स्टार्ट किए थे और कैसे कैसे आज हम मार्केट को ख़राब कर रहे हैं। ख़राब कर रहे हैं मीन्स कि आप लोग के लिए सुविधाजनक कर रहे हैं, और मीन्स कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए ख़राब कर रहे हैं। इस बारे में भी चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। कि पहले आपका, अभी भी आपको बताते हैं, पटना में बहुत जगह 1 मंथ का कमीशन एक बार मिल जाएगा।